डॉक्टर अहमद एक सर्जन जो आईडीएफ के ऑपरेशन के बीच अल शिफा अस्पताल के अंदर मौजूद है। उन्होंने अल जजीरा को जो जानकारी दी उसके मुताबिक 650 मरीज अभी भी अस्पताल में, 100 की हालत गंभीर। 2 से 3 हजार विस्थापितों ने अस्पताल में शरण ले रखी है। 700 लोगों का मेडिकल स्टाफ भी अस्पताल में मौजूद है। इससे पहले अस्पताल में डॉक्टर मुनीर अल बशर ने अंदर से एक वीडियो जारी किया। इसके जरिए आईडीएफ को हालात और लोगों की जानकारी के बारे में बताया। आपके अस्पताल के अंदर रहने से मरीजों में भय की स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए मुझे ये सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हॉल लोगों से भरे हुए हैं। अस्पताल के 1 से लेकर 6 तक सारे फ्लोर्स मरीजों से भरे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि ये आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। अगर आप अस्पताल में दाखिल होना चाहते हैं तो खुद देख सकते हैं कि अस्पताल लोगों से भरा हुआ है। रिसेप्शन और सर्जरी यूनिट विस्थापित लोगों से भरी है। डायलिसिस यूनिट लोगों से भरी है। डिलीवरी, रेडियोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन खाली है। अस्पताल के दाएं हिस्से में जो बर्न यूनिट है वो भी मरीजों और विस्थापितों से भरी हुई है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने तेज किए हमले। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिणी लेबनान में अटैक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की आर्टिलरी स्ट्राइक। गाजा में अस्पतालों पर जो हमले हो रहे हैं, गाजा में इजरायली सेना ने जो विध्वंस मचाया है, इसकी लपटें अब अमेरिका और यूरोपीय देशों तक पहुंच रही हैं। अलग अलग देशों में इजरायल और फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। लोग जंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमने आपको बताया गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजरायली अभियान के चलते दुनिया भर से मानवीय चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अल शिफा अस्पताल में लाशों का ढेर लगा है, लेकिन आगे संकट और बड़ा होने वाला। इजरायल ने ही उत्तरी गाजा छोड़कर लोगों को दक्षिण गाजा चले जाने की चेतावनी दी। इसके बाद भी खान यूनिस इलाके में लगातार हमले किए गए। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने कहा है कि उत्तरी गाजा में भीषण लड़ाई के कारण पिछले 10 दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोग दक्षिण की ओर पलायन कर गए। इसी बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आईडीएफ अब दक्षिणी गाजा में भी ऑपरेशन चलाएगा। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर गाजा के बाद दक्षिण गाजा पर भी जल्द हमला होगा, और क्या इजरायल लंबी जंग की तैयारी कर रहा है? डर था वही हुआ। उत्तर गाजा में मिल रही बढ़त से आईडीएफ को बल मिला और अब वो दक्षिण गाजा में बड़ी ग्राउंड स्ट्राइक की तैयारी में है। दुनिया गाजा में मचे हाहाकार को शांत करवाने में जुटी है, लेकिन इजरायल का प्लान तो कुछ और ही है। इसका खुलासा खुद वहां के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने किया। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में युद्ध महीनों चलेगा। जहां भी हमास होगा हम उसे खत्म करेंगे। हमास खत्म हो रहा है। बयान सिर्फ रक्षा मंत्री का नहीं आया, बल्कि आईडीएफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल डेनियल हगारी ने भी यही संकेत दिए। आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा में अभी बड़ा ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, लेकिन हम दक्षिण से भी हमास की सफाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। गैलेंट और हगारी के बयान से साफ है कि इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन लंबा चलेगा।
आपको याद होगा कि युद्ध की शुरुआत में इजराइल ने चेतावनी दी थी कि लोग उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी हिस्से में चले जाएं। तब पलायन के लिए भगदड़ मच गई थी, लेकिन अब वही इलाका निशाना बनने वाला है। अभी दक्षिणी गाजा में करीब 15 लाख लोग हैं, यानी इतने लोगों की जान पर खतरा है। सवाल यह है कि उत्तरी गाजा से जान बचाने लोग दक्षिणी गाजा भागे, लेकिन अब वो कहां जाएंगे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी हुई तो हमास के लड़ाके दक्षिण की तरफ भागे। अब वो वहां से इजराइल पर हमले की तैयारी में हैं। तो आईडीएफ ने भी ठान लिया है कि इस बार हमास के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देना है। सीधे तौर पर जो अटैक इजराइल कर रहा है उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी साफ है। सबसे पहले नॉर्दर्न गाजा यानी आधे गाजा को और खासकर उन इलाकों को जहां पर हमास का कंसंट्रेशन था उनको खाली कराया गया। उन्होंने डाउन साउथ पुश करने की कोशिश की है, हमास को भी और जितने भी गाजा के लोग हैं उनको भी। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि अब साउथ में अगर ऑपरेशन चलाएंगे तो फिर क्या ये लोग इजिप्ट की तरफ जाएंगे और क्या इजिप्ट अपने दरवाजे खोलेगा? शायद नहीं। लेकिन इस बीच वो हॉस्टेजेस का क्या होगा? इजराइल की तैयारी से साफ पता चल रहा है कि आगे युद्ध विध्वंसक होने वाला है। ऐसे में कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या गाजा में इतना लंबा इजरायली ऑपरेशन संभव है? क्या इजराइल विरोधी देश इतनी देर तक चुप बैठेंगे? और क्या अमेरिका दक्षिण गाजा में ऑपरेशन की इजाजत देगा?